नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। मिशन बीपीएससी फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 16 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 16 में भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं। तो आइए सेट 16 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी है। प्रश्न 2, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2011-12 में। प्रश्न 4, निम्नलिखित शहरों में कौन स्मार्ट शहर कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया। स्मार्ट सिटी मिशन में चुने गए 100 शहरों में बिहार के 4 शहर शामिल हैं जो हैं पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के लिए संस्तुति करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। प्रश्न 6, अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। अस्थायी जनसंख्या में अशोधित जन्म और मृत्यु दर इतने लंबे समय तक स्थिर बने रहते हैं कि प्रत्येक उम्र वर्ग के लोगों का प्रतिशत स्थिर बना रहता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड की संरचना अपरिवर्तनीय होती है। प्रश्न 7, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन का 46.6% मात्रा पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1% तथा आयरन मात्र 5% पाया जाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक उष्ण जलधारा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यह एक ठंडी जलधारा है। प्रश्न 9, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पौधों को। प्रश्न 10, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्य जिला में स्थित कावेरी नदी पर है। इसकी कुल ऊंचाई 98 मीटर है। प्रश्न 11, उष्णकटिबंधीय चरणोजम मृदा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र एवं उसके आसपास के दक्कन क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चरणोजम कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है, फिर भी यह कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है। इसका काला रंग मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोहतांग, जम्मू कश्मीर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में स्थित है। प्रश्न 13, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी थोरियम। थोरियम मोनोजेट खनिज से प्राप्त किया जाता है और संसार में मोनोजेट का सबसे बड़ा भंडार भारत राज्य में है। भारत में लगभग 25% इस खनिज का भंडार है। भारत में केरल में सबसे ज़्यादा मोनोजेट का भंडार पाया गया है और बिहार में भी इसकी उपस्थिति ज्ञात की गई है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्मोगोआ। मार्मोगोआ बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तुतिकोरिन बंदरगाह स्थित है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थारू जनजाति। प्रश्न 16, 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार में कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनसंख्या घनत्व। प्रश्न 17, बारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किस देश द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस के मेजबानी में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भागीदारी की। यह सम्मेलन आभासी रूप से आयोजित किया गया था। प्रश्न 18, हाल ही में चर्चा में रहा स्थल नागोर्नो काराबाख किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्मेनिया और अजरबैजान। नागोर्नो काराबाख एक समय में आर्मेनियाई साम्राज्य का एक हिस्सा था, परंतु वर्तमान में यह क्षेत्र अजरबैजान की सीमा के अंतर्गत आता है। यहाँ अधिकांश आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है, जो इस क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न 19, सिटमैक्स 20 समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना और किसके मध्य संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। सिटमैक्स समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ सिंगापुर एवं थाईलैंड ने भाग लिया था। प्रश्न 20, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जून 2021 में। प्रश्न 21, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तैराकी से। प्रश्न 22, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर वार्षिक पुरस्कारों की एक श्रृंखला की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। प्रश्न 23, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल प्रारंभ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूटान। 3 जून 2021 को भारत के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम शुरू हुआ। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की संयुक्त पहल है। प्रश्न 24, युवा प्रधानमंत्री योजना किसकी पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय की। प्रश्न 25, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2011 की जगह 2021 पढ़ें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है।